रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की वह कहानी जो उनके साथ चलते किले में ब्राह्मण ने बताई थी। 1857 की क्रांति के इस चरण को झांसी के किले में रानी के साथ ही अपनी आंखों से देखने वाले मराठी लेखक विष्णु भट्ट गोडसे ने अपनी किताब में ये सब लिखा है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने महल के 7वें माले पर खड़ी है। वो ठंडी पड़ चुकी आंखों के साथ अपनी जलती हुई झांसी को देख रही है। सड़कों के आवारा कुत्ते लाशों को चीर कर खाते हुए पागल हो चुके हैं। एक साथ हजारों लाखों की चिक्खें आसमान को भेदती हुई चली जाती है। हर तरफ आग, खून, लूटपाट और मौत के घाट उतार दिए गए झांसी के नागरिक है। सिनेमा हॉल के बड़े पर्दे पर ऐसा दृश्य देखकर किसी की भी रूह कांप सकती है, लेकिन ऐसा वाकई में हुआ था 1857। इस क्रांति के इस चरण को झांसी के किले में रानी के साथ ही अपनी आंखों से देखने वाले मराठी लेखक विष्णु भट्ट गोडसे ने अपनी किताब में यह सब लिखा है। लगभग 12 दिन तक चली इस लड़ाई में वो झांसी के किले में रहकर इस रोए खड़े करने वाली घटना के साक्षी बने। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि अंग्रेजों ने झांसी को घेर लिया था। वो लगातार हमले कर रहे थे। इसी दौरान किसी नागरिक को लालच देकर उन्होंने झांसी के दक्षिण द्वार से प्रवेश करने का जुगाड़ कर लिया। रानी के बारे में विष्णु लिखते हैं कि वे एक बार भी विचलित नहीं हुई। महल के चक्कर काटती, हर मोर्चे पर खुद निगरानी रखती और सबके खाने पीने का ध्यान भी वह सब लगातार 12 दिन तक चला। इस लड़ाई में उन्होंने पड़ोसी रियासतों को पत्र लिखकर मदद मांगी। गोले बारूद की वजह से किला क्षतिग्रस्त होता जा रहा था। लोगों को अपनी मौत सामने दिख रही थी। रानी ने ना खाना खाया और ना एक पल भी सोई। चैत्र महीने में झांसी में हल्दी कुमकुम का त्योहार होता था। इस बार इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब रानी को लगा कि झांसी वालों की ये आखिरी चैत्र हो सकती है, तो उन्होंने त्योहार का वो इंतजाम कराया जो कभी हुआ नहीं। इस आयोजन के बारे में लेखक ने लिखा है कि ऐसा आयोजन उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। आखिरी दिनों में उनके ही किसी ने उनसे धोखा किया और कहा कि अंग्रेजों का मनोबल टूट गया है। इतने दिन से झांसी के किले से कोई जवाबी हमला न होने की वजह से वे छोड़कर जाने लगे। ये सुनकर रानी राहत की सांस ली, नहाई, खाना खाया और पहली बार मुस्कुराते हुए सोने गए। 11 दिनों बाद सेना ने अपनी रानी को ऐसे देखा तो सब खुश हुए, लेकिन ये खबर झूठी नहीं। अंग्रेज वहां से हटे ही नहीं, बल्कि वे दूसरे गुप्त रास्ते से झांसी के महल में प्रवेश कर गए। रानी को जब यह पता चला तो उन्हें आघात पहुंचा और वे इस सारी मारकाट की जिम्मेवार खुद को मानने लगी। उस रात पहली बार रानी की आंखों में आंसू आए। सबको किला छोड़कर जाने के लिए कहते हैं हुए तय किया कि खुद को महल के साथ बम से उड़ा लेगी। रानी की यह हालत देखकर विष्णु लिखते हैं कि यह बेहद ही कमजोर और भावुक पल था। एक बुजुर्ग सैनिक के समझाने से रानी मानी और 200 लोगों के साथ कालपी चल पड़ी। विष्णु भट्ट ने रानी को उनके प्रिय सफेद घोड़े पर बाहर जाते हुए देखा था। इस समय रानी ने अपने दत्तक पुत्र को वो अपनी पीठ से बांध लिया था घोड़े की अच्छी परख के लिए। रानी पूरे देश में मशहूर थी। यहाँ से भी अंग्रेजों से लड़ाई हारकर रानी ग्वालियर की तरफ गई, वहां के राजा को लड़ाई के लिए मानने की कोशिश की। नहीं मानने पर वहां के राजा को हराया, सेना इकट्ठा की, फिर अंग्रेजों से लड़ाई की। यहीं पर रानी की वो तस्वीर बनी है जिसमें दोनों हाथों से तलवार भांजते, दांतों से लगाम पकड़े रानी चंडी का अवतार नजर आया। इस लड़ाई में रानी की हार हुई और वो वीर गति को प्राप्त